अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहुत मुबारकबाद आप सबको कि आप जो है वो इस कोर्स के इख्तिताम की तरफ पहुंच चुके हैं। आज लास्ट क्लास है और कल इंशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त सा क्विज होगा। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि आपको जितना पढ़ा है आपने पिछले तमाम असबाक में, उसका फटाफट थोड़ा थोड़ा हम आपको दोहराई करवा दें। उम्मीद है आप सब ज़रा एक्टिव होकर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो इसकी तैयारी के लिए एक बहुत ही जो बेहतरीन टिप है वो ये है कि आप इसमें जो आपके होमवर्क्स हैं आप उनको रेगुलर जो इतने भी आपने किए हैं उनको रूटीन से आप एक दफ़ा लाजमी रिवाइज कर लें, क्योंकि पेपर भी उसी तर्ज पर आना है और वो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आगे उसके लिए। कोर्स का तारुफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुरान मजीद समझने का आसान और तेज तरीन तरीका, और उम्मीद है आप सब इस बात से इत्तेफाक भी करते होंगे। इशारों की मदद से हमने कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटे में सीखे अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमने जो है वो 20 असबाक जो हमने किए हैं। मकासद को हम देख लेते हैं ज़रा ध्यान से। पहला मकसद ये था कि कुरान समझना आसान हो जाए। 50% अल्फाज 20 घंटों में, ठीक है, ये बहुत बहुत एक बड़ी कामयाबी है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा मकसद था कि नमाज समझ में आ जाए, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम हो जाए। पहले हम जो पढ़ते थे नमाज तो हमें ये नहीं पता होता था कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें पता है कि हम अल्लाह ताला से कैसे मुखातिब हो रहे हैं, और हमें मज़ा आता है कि हम अल्लाह ताला से जो बात कर रहे हैं वो हमें भी समझ आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं। और अल्लाह ताला जो सुन रहा है वो तो खैर हमेशा सुनता है, जानता है, अलीम है, खबीर है। लेकिन हम जो अब अल्लाह ताला से बात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम समझ के जब करते हैं तो बहुत ही लुत्फ़ आता है। नमाज मुयस्सर हो जाए, हमें खुशू खुजू और शौक पैदा हो, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सबको इसमें फ़ायदा हुआ होगा। कुरान के साथ हमारा ताल्लुक़ पैदा हुआ। अब हम जब कुरान खोलते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें खुद से समझ आ रही होती हैं, मफ़हूम समझ आ रहा होता है, क्योंकि कुरान पाक आपको पता है कि ये एक ताक में या अलमारियों में रखने वाली, सजाने वाली किताब नहीं थी। ये एक हिदायत की किताब है जो हमें दी गई कि इंस्ट्रक्शन, बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि इसको हम फॉलो करें और अपनी ज़िंदगियाँ इसके मुताबिक गुजारें। लेकिन बदकिस्मती से हमने सिर्फ इसको सवाब की नीयत से पढ़ने के लिए रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि आइंदा आप इस कोर्स को इसको आगे जारी रखेंगे और हम सब कुरान के साथ इस ताल्लुक़ को और इसको अपनी ज़िंदगियों में लाएंगे इंशाल्लाह। नेक अमाल और आला अखलाक की तरगीब हमारा एक इस कोर्स का एक और अहम मकसद था, और उम्मीद है कि आप सब को बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी तरफ आप राग़िब हुए होंगे। फिर हमने तकरीबन अरबी बोलचाल के तकरीबन 100 के करीब जुमले हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिए हैं। अब आपको किसी से थोड़ी बहुत अरबी में कोई बातचीत करनी पड़ जाए, कुछ पूछना पड़ जाए, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं। ख़ासतौर पर हज उम्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर कुछ न कुछ आपको समझ आ जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारा हमारा सिलेबस था जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है। अब हम सना से शुरू करते हैं। ध्यान से आप सुनेंगे। अगर आप अनम्यूट करके मुझे आंसर करें तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए ये करना है कि काइंडली शोर नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे वगैरह हैं तो फिर खुद को म्यूट रखें, ताकि इससे बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा थोड़ा हम आपसे पूछ लेते हैं। जहां पर मैं आपसे कहूँ कि माइक म्यूट कर दें, आप कर दीजिएगा। सुबहाना का, सुबहाना का इसके कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े हैं। इसका मानी है पाक है। वा बी हमदी का इसके टुकड़े करें। वा और बी लिए हम का इसके 1 2 3 4 टुकड़े होंगे। 4 टुकड़े, जबरदस्त, ठीक है। सुभाना का, पाक है तू अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वा बी हमदी का, वा और भी हम तारीफ, बी साथ तेरी, हम तारीफ का तेरे लिए, वा और तबारा का बरकत वाला है, इस्मु का के कितने टुकड़े हैं? 2 इस और का तेरा नाम, वाता आला और बुलंद बाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वा और ला नहीं इलाहा कोई महबूद गैर का तेरे सिवा। सूरत फातिहा को हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें सूरत फातिहा में हमने कुल कितनी आदात जो है वो सीखी हैं, तो मुझे बताएगा। सूरत फातिहा, तावुज़ और सूरत फातिहा में 12 आदात हमने सीखी हैं, ठीक है। इनको हमने याद रखना है। सबसे पहले हम तावुज़ से शुरू करते हैं। आऊज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, बिल्लाही इसके 2 टुकड़े हैं, अल्लाह की, मिन से शैतान, शैतान और रजीम, रजीम का मानी क्या है? दुकारा हुआ,
दुत्कारा हुआ मरदूद, ठीक है। और इससे हमने आदत नंबर 1 सीखी है कि हमें हर काम से, कोई भी हम काम करते हैं, खासतौर पर जब हम कुरान पढ़ने लगे हैं, नमाज या किसी भी इस काम के लिए, इबादत के लिए, तो हमें अल्लाह ताला की पनाह हासिल करनी है, शैतान से हमने बचना है, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट का रूल जो है वो अपनाना है। तो ये हमने सबसे पहले ताबूत से हमने ये आदत जो है वो सीखी है। और इसके बाद हम आते हैं तस्मिया में बिस्मी के टुकड़े करें जरा। 2 हैं, बी और इसम। जी, बी और इसम, ठीक है। इसम नाम से अल्लाह के अर्रहमान, मेहरबान, और रहीम, रहम करने वाला। रहमान और रहीम में फर्क क्या है? रहमान पुरजोश, रहम करने वाला, और रहीम रहम करने वाला। मुसलसल, जिसमें मतलब तसलसल है, कोई रुकावट ना आए। जी सही है, मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि बिस्मिल्लाह से हमने एक आदत सीखी कि हर काम में हमें अल्लाह का नाम से शुरू करना चाहिए। दूसरी आदत सीखी और रहमान और रहीम से, जो टोटली हमारी तीसरी आदत बनती है कि अल्लाह ताला के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। वो रहमान है और रहीम है, वो हमारी तमाम ज़रूरतों का बहुत मोहब्बत से ख्याल रखता है। अलहम्द के कितने मानी पढ़े हमने? तमाम तारीफ और शुक्र गुजारी। 2 माने पढ़े हैं, शुक्र और तमाम तारीफें और शुक्र अल्लाह की। जी, हम के 2 मानी हमने पढ़े, तमाम तारीफें और शुक्र लिल्लाही, अल्लाह के लिए, रब अल आलमीन, तमाम जहानों का। जी, आलम जो है, आलम की जमा होती है आलिमून और आलमीन, ठीक है। और आलिम जो है, जो जेर के साथ, लाम के साथ, वो पता है आपको, जानने वाला। तो जेर सबर का ख्याल रखना है। आलमीन का अगर वाहिद पूछा जाए तो वो आलम होगा। इससे हम जो है वो आदत नंबर 4 पहले हमने सीखी कि खूब हमें इल्म हासिल करना चाहिए ताकि हम कायनात में गौर व फिक्र करें, रब्बिल आलमीन करें। और उसके बाद अगली आदत है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी इतनी बेशुमार नेमतें हैं कि हम उसका शुक्र अदा ही नहीं कर सकते। फिर रहमान और अर्रहमान और अर्रहीम हम पढ़ चुके हैं। और इससे हम अगली आदत ये सीखते हैं कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता, इसलिए दूसरों पर रहम करें ताकि आप पर भी रहम किया जाए। मालिकी का क्या मतलब है? मालिक है। यौमुद्दीन, दीन का क्या मानी है? दिन, बदले का दिन। बदले का दिन। वो दिन 2 मानी पड़े आपने, 2 मानी। निज़ाम हयात और बदला। जी जबरदस्त, बदला और निज़ाम जिंदगी, ठीक है, याद रखना है। दीन के हमने 2 मानी पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा इसका बदला और दूसरा हमने पढ़ा निज़ाम जिंदगी। अब मालिकी पे जरा गौर करें, काइंडली बातें नहीं करें, सिर्फ इधर फोकस करें क्योंकि बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं, वरना खुद को म्यूट कर। मालिकी, अब मालिकी पे जरा गौर करें, मालिकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब है बादशाह या मालिक। लेकिन अगर इसके ऊपर होता ना माला का, फिर फरिश्ता, इया का मतलब फरिश्ता होता है। देखिए, हाँ जी, जितना मैं पूछूं ना काइंडली उतना बताएं, इस तरह बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा। नाबुदू, हम इबादत करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। वाइया का के टुकड़े करें, सिर्फ कितने टुकड़े बनेंगे? और तेरी टुकड़े, 3 टुकड़ों वाला सवाल जरूर आता है। वाइया का के 3 टुकड़े हैं, वा और इया और का तेरी। नस्ताहीन, हम मदद चाहते हैं। हमने पिछली आयत में मालिकी यौमिद्दीन, इससे हम आदत नंबर 7 सीखते हैं कि हमें हर जो काम है हमें उसका प्लान करना चाहिए आखिरत को सामने रखते हुए कि हमें अगर हम ये काम करेंगे तो रोजे क़यामत हमारे पर क्या हमें इसका बदला मिलेगा, तो उसको सामने रखकर हमें प्लान करना चाहिए। आदत नंबर 8 जो है वो हम आगे उससे सीखते हैं, इया का नाबुदू, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। तो हमें अल्लाह की इबादत जो है हर काम में, हम जो भी काम करें इबादत की नीयत होनी चाहिए। आदत नंबर 8 है इया का नस्ताहीन, तेरी मदद चाहते हैं, यानी कि हर काम में हम अल्लाह ताला की मदद मांगनी चाहिए क्योंकि वही सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। एहदीना के टुकड़े करें, 2 टुकड़े, ठीक है। अब देखिए आपको पता नहीं अमर है, एहदी अमर है, एहदी हदायत दे ना, हमें हदायत दे। सिरात का मानी
रास्ता रास्ता रास्ता। और ये अल लगाने से क्या मतलब हो गया? किस्सा में ये खास हो गया, खास खास रास्ता है, अच्छा, ठीक है, इसम जो है खास रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा, सीधा रास्ता सिरात वल मुस्तकीम। इसमें से हम आदत नंबर 10 सीखते हैं कि हमें हर काम में अल्लाह से हिदायत मांगनी चाहिए कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और हिदायत के रास्ते पर चलाए। काइंडली जिसका शोर है म्यूट कर लें। सिरात का रास्ता अल्लज़ीना, उन लोगों का, अनअमता तूने इनाम इनाम किया तेरे ऊपर। जी। इससे हम देखिए अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया, कौन से 4 लोग हैं हमने पढ़े हैं अंबिया, जी अंबिया, सिद्दीकीन, जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। अंबिया, सदीकीन, शुहदा और सालेहीन, ये वो लोग हैं जिन पर इनाम जो है वो किया गया है। इससे हम आदत नंबर 11 सीखते हैं कि हमेशा हमें उन लोगों की पैरवी करनी चाहिए जो कि अच्छे रास्ते पर चलते हैं, उनकी पैरवी करनी चाहिए। सिरातुल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक है, कि उन लोगों की पैरवी करें जो अच्छे रास्ते पर चलते हैं। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैर ना, अल मग़दूब गज़ब किया गया, अलैहिम उन पर, वा और ला नहीं, अद्वालीन जो गुमराह हुए। अच्छा, अब मुझे कोई मग़दूब और द्वालीन का फर्क बताएगा? मखदूब वो लोग थे जिनको पता था लेकिन वो अमल नहीं करते थे, और द्वालीन वो लोग जो कि जिनको आइडिया ही नहीं कुछ, गुमराह जो थे। गुमराह थे। जी, मग़दूब वो लोग, हाँ जी, मग़दूब वो लोग जो लोग जो जानते थे लेकिन अमल नहीं करते थे जानबूझ के, और द्वालीन वो लोग थे जो जानते ही नहीं थे और सही बात जाने बगैर ही अमल उसके पर वो आगे से काम करते रहते थे। तो इन दोनों में ये वाज़ेह फर्क है, आपने ये याद रखना है लाज़मी। और इससे हम आदत सीखते हैं कि हमेशा बुरे मॉडल, बुरे नमूनों से हमें दूर भागना है। सूरत फातिहा का खुलासा, सूरत फातिहा का क्या खुलासा है जी? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हाँ जी, हिदायत की दुआ, यानी कि सीधे रास्ते पर चलने की दुआ। जो खुलासे हैं ये जो सूरतों के, ये आपने लाजमी ज़हन में रखने हैं क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आता है। काइंडली ये शोर हो रहा है थोड़ा, जिनका काइंडली म्यूट कर लें, से बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। काइंडली सब, मेरे ख्याल में सब म्यूट कर ले तो ज्यादा बेहतर। काइंडली सब लोग म्यूट कर ले खुद को। उसके बाद हम अजान, अल्लाह अल्लाह अकबर बड़ा है, और अशहादु मैं गवाही देती हूँ, अन के, ठीक है, अन के मानी आपने याद रखना है, अन का मानी के, ला नहीं, इलाहा कोई महबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाह अल्लाह के। और उसके बाद है अन्ना, अन्ना का मतलब भी ये है कि मोहम्मदन मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल हैं। फिर आगे है हैया, हैया आओ, अला तरफ, अस्सलात नमाज, और हैया अलल फलाह, फलाह का मतलब है भलाई, बेहतरी। फिर आखिर में वही अल्फाज है। इसमें देखें अकबर सबसे बड़ा, ठीक है, ये जो होता है कबीर बड़ा और अकबर सबसे बड़ा। इसमें आता है इलाह के 3 मानी है, हमने पढ़े हैं, आपने वो याद रखने हैं। इलाह के 3 मानी कौन कौन से हैं? जिसकी पूजा और प्रस्तिश की जाए, जो हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला है, और वो जिसका हुक्म माना जाए और जिसकी इताअत की जाए। ये आपने इसके इलाह के 3 माना जो है वो आपने याद रखने हैं। और अन और अन्ना का मानी याद रखना है कि इन दोनों का मानी है के। इसमें अल्लाह ताला यही कहता है कि नमाज की तरफ आओ, तभी फलाह मिलेगी, तभी भलाई मिलेगी, और इसी में हमारी भलाई है। और फिर हम इसमें गवाही देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के रसूल हैं। अच्छा, इसमें जो आखिर में हम आया है, आखिर में फिर वही अल्फाज दोहराए गए, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अल्लाह अकबर के ये अल्फाज दोहराने में खास हिकमत ये है कि अल्लाह ताला फिर आखिर में याद करवा रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ आओ, वो सबसे बड़ा है। अगर हम अल्लाह ताला के रास्ते पर चलते हैं तो उसमें हमारा फायदा है, अगर हम नहीं चलते तो अल्लाह पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बड़ाई बड़ाई पे वो तो वैसी की वैसी ही है, उसकी बड़ाई और उसकी अजमत खत्म नहीं होगी, सिर्फ हमारा अपना नुकसान होगा कि अगर हम उसके रास्ते पर नहीं चलते। अगर हम उसके रास्ते पर चलते हैं, लब्बैक कहते हैं, तो हम यकीनन फलाह और बेहतरी पाएंगे। अजान का खुलासा जल्दी से रिवाइज कर लें। अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत है, और ये ऐलान किया जा रहा है कि आए फलाह की तरफ, कामयाबी की तरफ, भलाई की तरफ। ये इसका खुलासा है।
फजर की अजान में हमें पता है हय्या अल फलाह के बाद 2 मरतबा ये अल्फाज दोहराए जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सलात नमाज खैरुन बेहतर है, मिन से अन्नौम नींद। अन्नौम क्या है जी, इसम है या फेल है या हर्फ है? इसम, अन्नौम प्रॉपर इसम नाउन, है। प्रॉपर नाउन। इसम प्रॉपर नाउन। जी प्रॉपर नाउन है, माशाल्लाह। और ये याद रखना है कि ये अल्फाज हय्या अल फलाह के बाद दोहराए जाते हैं और 2 मरतबा दोहराए जाते हैं फजर की नमाज में। अकामत के इजाफी अल्फाज हैं जो हय्या अल सलात और हय्या अल फलाह के बाद दोहराए जाते हैं। कद कामतिस सलात, कद अलबत्ता तहकीक, कामत खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई है। जो फर्क याद रखने वाला है अजान और अकामत का, कि अजान उन लोगों के लिए पुकार है जो मस्जिद से बाहर हैं, उनको बताया जा रहा है कि आ जाओ नमाज का वक्त हो गया है। और अकामत उन लोगों के लिए है जो मस्जिद के अंदर मौजूद हैं, कोई वजू कर रहा है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई नवाफिल पढ़ रहा है, तो उनके लिए है कि अब हमारे पास जमात खड़ी हो गई है, आप फौरन से इधर मतवज्जो हो जाए। तो अजान और अकामत में ये फर्क है, ये आपने इसको याद रखना है। अब हम देखते हैं कि वजू के पहले और वजू के जो बाद के अज़कार हैं। वजू से पहले हम क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाह, ठीक है, अल्लाह के नाम से वैसे भी हम शुरू करते हैं, तो बिस्मिल्लाह से हम इसको शुरू करते हैं। वजू के बाद अशहदु मैं गवाही देती हूँ, अन के ला नहीं तो माबूद इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के, वाहदा हु वो अकेला है, ला नहीं शरीका कोई शरीक, लाहू उसका, ठीक है, लाहू उसका, वाह और अशहदु मैं गवाही देती हूँ, अन्ना के मोहम्मदन मोहम्मद, अब्दू हु उसके बंदे, अब बंदा हु उसका, वाह और रसूल हु उसके उनके रसूल हैं। इसमें अब हम जो एक बात बहुत जरूरी है कि बाकी सारे मानी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आते होंगे है, इसमें जो एक अहम बात है कि अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु, ये जो अब्दुहु का लफ्ज है ये इसलिए इजाफा किया गया कि शिर्क का दरवाजा बंद किया गया। इससे पहले आपको पता है कि ईसाई जो थे वो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का बेटा मानते थे, इस तरह मुख्तलिफ उनके अकायद थे, मुख्तलिफ थे। तो यहाँ पर शिर्क का दरवाजा बंद कर दिया गया, क्लियरली बता दिया कि मोहम्मद जो है वो उसके बंदे हैं अल्लाह के और अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, कोई और ऐसा ताल्लुक, कोई और ऐसा रिश्ता नहीं है। वजू के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तवा, अजअलनी, ठीक है, अजअल ये अमर है, नी मुझे, अजअल नी 2 टुकड़े हैं इसके, बना दे मुझे, मिनत तवाबीन खूब तौबा करने वाले, वा और इजअलनी इसके 3 टुकड़े हैं क्योंकि इसमें साथ वाव का इजाफा आ गया, मिन से अल मुतत्वाहिरीन पाक साफ करने वाले, मुतत्वाहिरीन की जमा मुतत्वाहिर, और तवाब जो है उनकी ताबा का मतलब होता है पलटा, और ताइब पलटने वाला, और तवाब का मतलब होता है बार बार पलटने वाला, तो बार बार अल्लाह ताला की तरफ से आता है, अपने गुनाहों की बख्शिश चाहता है। तो ये हमारी वजू के बाद की दुआ है। वजू के बाद की दुआ की फजीलत, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बहुत ध्यान से वजू करे फिर ये दुआ पढ़े तो जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, जिससे चाहे दाखिल हो जाए। रकू की तस्बीह हमारे पास है सुबहाना रब्बी अल अजीम, पाक है रब्बी मेरा रब, अल अजीम अजमत वाला। इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 बातें हैं जो आपने याद रखनी है, ठीक है। पहली बात सुबहाना कि मेरा रब पाक है हर ऐब से, हर बुराई से। रब्बी में 2 पॉइंट्स आ जाते हैं कि वो रब है, पालने वाला है, मेरा परवरदिगार है। तीसरी चीज इसमें आ जाती है अपनायत, रब्बी, तो ये जो है यानी कि मेरा रब है, इसमें अपनायत है, एक मोहब्बत है। जब हम ये लफ्ज कहते हैं तो हमें एक एहसास होता है, एक पोसेशन का, कि मिल्कियत, हाँ जी हम अल्लाह ताला हमारा है, वो मेरा रब है। ये 3 पॉइंट हो गया। अल अजीम अजमत वाला है, बहुत शान वाला है और कोई उसके बराबर नहीं है। ये इसमें 4 बातें आ जाती हैं। रुकू से उठते वक्त हम पढ़ते हैं सामिया सुन ली, अल्लाह अल्लाह ने, ली उसकी, मन जिसने, हामिदा तारीफ की, हु उसकी, हामिदा हु इसके 2 टुकड़े हैं, हामिदा और हु जिसने उसकी तारीफ की। रुकू से उठते हुए हम एक और दुआ पढ़ते हैं, मिलआ असमावात, असमावात आसमानों, ठीक है, ये जमा है। मिला बराबर, भरने के बराबर, वा और मिला अर्द, अर्द जमीन, जमीन में भरने के बराबर, वा और मिला भर कर, जो माँ जो बेना होमा, बेना दरमियान, होमा उनहुमा उन दोनों के, ठीक है, जो उन दोनों के दरमियान है। वा और मिला भरकर, माँ वो तमाम चीजें जो, शेता तू चाहे, मिन से शैयन किसी चीज से, बादा उसके बाद।
सजदे की तस्बीह है सुबहाना रब्बी अल आला, इसमें भी 4 बातें हैं। सुबहाना पाक है इनके मेरा परवरदिगार हर ऐब से, हर चीज से, बुराई से पाक है। रब्बी रब है, वो मेरा परवरदिगार है, मेरा पालने वाला है, ये मेरा रब है, इसमें अपनायत है। आला सबसे बुलंद है और सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद है। और ये देखिए ये वो मकाम है कि जब हम सबसे नीचे वाली कंडीशन में, हमारा सर जमीन पर टिका हुआ है और हम कह रहे हैं कि अल्लाह सबसे बुलंद है, हम अपना सर जमीन पर रखकर अल्लाह ताला की अजमत को उसको बात कर रहे हैं। और ये हमारी एक किसी बंदे की यही सच्ची पोजीशन है, हकीकी पोजीशन यही है। और तस्बीह जो है उसका पैगाम क्या है कि मस्बत रवैया और शुक्र, ठीक है। तस्बीह जो है कि खुशगवार ज़िंदगी गुजारनी, 2 चीजें हैं। तस्बीह में मस्बत रवैया भी आ जाता है और शुक्र का मकाम भी आ जाता है। तशद की बात करते हैं, अत्तहियात, इसमें आपने जरा जो इम्पोर्टेंट 2-3 बातें हैं वो याद रखनी है कि वैसे तो सारा याद करना है, लेकिन जो एक आमतौर पर क्वेश्चन आता है कि अत्तहियात और सलात और तय्यबात, जब हमसे इसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं तो उस वक्त थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है कुछ लोगों को। तो आपने याद रखना है अत्तहियात है कौली इबादतें, लिल्लाही के 2 टुकड़े अल्लाह ही के लिए, सलावात और बदनी इबादतें, और तय्यबात माली बातें। कौली बातों में कौन कौन सी आ जाती हैं कि नमाज, जिक्र, हम तिलावत करते हैं, तबलीग, नसीहत करना। सलावात बदनी बातें जिसमें हम सबसे पहले तुम्हारे पास नमाज है, रोजा है, हज वगैरह। तय्यबात माली बातें, ज़कात, सदका, खैरात वगैरह, ये सारी इसमें आती है। इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौली बातें जो है वो कौन सा लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ। इस तरह अस्सलामु सलाम हो अलैका, आप पर, अय्यु नबीयु नबी, वा और रहमत अल्लाह की, बबारकातुहु और उसकी बरकतें, अस्सलामु अलैना सलामती हो हम पर, वा और इला इबाद आपकी जमा है बंदे, अल्लाह अल्लाह, और स्वालिहीन जो नेक है। और ये स्वालिह इसकी वाहिद है, ठीक है, स्वालिह, और इसकी जमा स्वालिहीन और स्वालिहून होता है। वा बारकातुहु के 3 टुकड़े हैं, वा और बारकात और हु। तशद, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि ये तमाम तकरीबन हम मानी पढ़ चुके हैं। अब्दुहु उसके बंदे, व रसूलहु और उसके रसूल। दुरूद शरीफ पे आ जाते हैं, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, सल्ली रहमत भेज अला पर, और इसमें कमा जैसे सल्लैता, ठीक है, जैसे ता भेजी रहमत तूने अला पर, इन्ना का बेशक तू हमीदुन तारीफ के काबिल, मजीदुन बुजुर्गी वाला। इसमें आप देखें सल्ली का मतलब है रहमत भेज, और सल्ली का मतलब हम नमाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब सल्ली के साथ आगे अला आ गया, सल्ली अला, तो वो आ गया रहमत भेज के मानों में, ठीक है, सल्ली अला रहमत भेज। और जब हम वैसे सल्ली का ये नमाज के लिए जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे पास उसका मानी सल्लैता तूने नमाज पढ़ी वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो सल्ली के साथ आगे अला का मतलब है कि इसमें हम रहमत की बात कर रहे हैं, नमाज की बात नहीं कर रहे। अच्छा, इसमें है जी आल इब्राहिमा। आल का मतलब है हमारे पास 2 मानी है। एक तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनके जो खानदान, उसकी औलाद और उनको हम कहते हैं। दूसरा आल है, इसका मतलब है कि हम इसमें मानी खानदान वाले, ठीक है। इससे हम जो है हम सारे जो उम्मत है वो आखिरी उम्मत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम भी उसमें शामिल हैं। तो आपने याद रखना है कि आल के 2 मानी है। दुरूद का दूसरा हिस्सा है बारिक में, इसमें आ जाता है एक फर्क है, बारिक बरकत अता फरमा, कमा जैसे बारकता बरकत अता की तूने, और बाकी तकरीबन इसके सारे वही अल्फाज हैं। नमाज के बाद की दुआ, रब्बा ना, इसके 2 टुकड़े हैं, रब्बा ना, रब्बा ए ना हमारे, ए हमारे रब, आती ना के 2 टुकड़े हैं, याद रखना है, आती दे ना हमें, फी में दुनिया दुनिया, और दुनिया का आप याद रखना है कि ये लफ्ज मुअन्नस है, हसनात भलाई, वा और फी में आखिरा आखिरा हसनात भलाई, वाकिना के टुकड़े कौन मुझे बताएगा जल्दी से, ताकि मुझे पता चले कि आप सुन भी रहे हैं या मैं वैसे बोल रही हूँ। 3 टुकड़े हैं इसमें, वाकी और ना, वाकी ना और बचा हमें। जी माशाल्लाह, वाकी ना 3 टुकड़े हैं, ये भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता होता है, ठीक है, वाकी ना और बचा हमें, अज़ाब। जी जी हमें से दुरूद के बाद की दुआ रह गई है, वो आपने नहीं रिपीट करना है। जी हमें ये स्लाइड्स में हम आगे चलते जा रहे हैं, असल में हर चीज को ना 20-25 मिनट में कवर करना थोड़ा डिफिकल्ट है,
تو جو اس کے مطابق وہ انشاءاللہ وہ آپ کے پاس اگر ہے تو آپ PDF سے کر لیں، ویسے ہم آگے بھی چل رہے ہیں جو چیزیں ساتھ ساتھ کر لیتے ہیں. النار مجھے کوئی بتائے گا کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مؤنث ہے. مؤنث ہے. ٹھیک ہے، النار جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مؤنث ہے. نماز کے بعد کی بہت دعا ہے جی، اللہم انی اعانت کر مدد فرما، یہ لگنے سے ہوگا میری، علا پر ذکری کا تیرا ذکر، واہ اور شکری کا تیرا شکر کرنے پر، واہ اور حسنی کا اچھی عبادت کا تیری اچھی عبادت کرنے پر. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ جبل کو سکھائی تھی، اور کیا فرمایا تھا کہ اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں اور میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی بھی نہیں چھوڑنی. ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو سکھائی تھی. سورہ اخلاص. سورۃ اخلاص کل کا مطلب کہہ دیجئے ہوا وہ اللہ واحد احد، مطلب ایک ہے، واحد ہے. اللہ الصمد بے نیاز ہے. لم یلد، ٹھیک ہے، لم یلد اور ولم یولد آپ نے بہت اس کو ڈیٹیل سے پڑھا ہوگا. لم یلد کا مطلب ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد اور نہ وہ جنا گیا. وا اور لم نہیں، یا کن ہے رہو اس کا، کفواً ہمسر برابر، احد کوئی بھی ایک. اچھا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعا جو ہے یہ سورۃ اخلاص جو ہے یہ اس کو 1/2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. مطلب آپ 3 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو آپ کو 1 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. حضرت ابو دردہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں 1/2 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 1/2 قرآن ایک رات میں پڑھیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورۃ اخلاص جو ہے وہ 1/2 قرآن پڑھنے کے برابر ہے. اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس سورت کو سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار اور فجر اور مغرب کے بعد 3 بار پڑھنا سنت رسول ہے. اس میں ہمارے پاس 4 پہلو آ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات میں اکیلا ہے، صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے اور اختیارات میں. ذات، صفات، حقوق اور اختیارات میں اللہ تعالیٰ واحد ہے. ٹھیک ہے، ذات، صفات، حقوق اور اختیارات ان سب چیزوں میں ہے. اللہ کا صرف ایک ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں. لم کا مطلب ہے نہیں، اور لام نون لن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، will not. ٹھیک ہے، لم did not اور لن will not. اور اس میں یالد جو ہے اس نے جنا، یہ ایکٹیو وائس ہے، اور یولد وہ جنا گیا یہ پیسیو وائس ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکٹیو وائس ہے اور یہ پیسیو وائس ہے. اور باقی ہم سر کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی برابر نہیں ہے، اس کی برابری کرنے والا کسی چیز میں بھی، کسی معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی برابر نہیں ہے. یہ جو بھی ہم نے پڑھا کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، مغرب اور فجر کے بعد 3 بار پڑھنا سنت ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اس کا ہم سے کوئی پوچھے کہ ہمارا معبود کون ہو سکتا ہے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، تو سورۃ اخلاص ایک مکمل، جامع، بہترین جواب ہے اس بات کا. اور اس میں ایک صحابی کرام جو تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے سورۃ اخلاص، تو سوال کیا کہ ویسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا ہے. یہ دیکھیے، یالد اس نے جنا، ایکٹیو وائس. یولد وہ جنا گیا، پیسیو وائس. یالد وہ جنتا ہے، جنے گا. لم جب مضارع پر داخل ہو تو مضارع کا معنی ماضی میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. لم ہم نے پڑھا کہ did not، لیکن جب مضارع کے ساتھ ہو تو یہ مضارع کو ماضی کے معنی میں چینج کر دیتا ہے. اس کے بعد سورہ فلق. سورہ فلق اور سورہ ناس کو آپ کائنڈلی کوئی کوسچنز ہیں تو وہ ہم اینڈ پہ کر لیں گے یا بعد میں، کس طرح. سوری میڈم جی، آپ جی بتائیں، پوچھیں. کوئی بھی کوسچن ہے تو اس کو کریں، ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھ لیں گے. تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم تھوڑا شارٹ ہے. سورہ فلق میں ہم اور سورہ ناس کو ہم ملا کر مابوستین کہتے ہیں، اور یہ پناہ مانگنے والی 2 صورتیں کہا جاتا ہے ان کو. اس میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں. ہماری حفاظت کے لیے یہ بہترین دعائیں ہیں دونوں جو ہیں.
جو اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر جاتے تو ماؤتین یہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر اس کو اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ ہر قسم کے شر، حسد، جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے یہ بہترین صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہیں، ہمیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے اپنی حفاظت کے لیے۔ کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، بے ربی، رب کے الفلق۔ فلق کا مطلب کیا معنی ہے؟ فلق کا صبح، جی صبح، فلق کا معنی ہے صبح۔ صبح کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی، من سے، شر برائی، شر سے، ما جو، ٹھیک ہے، ماں کے 3 معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں، کیا نہیں اور جو، خلقہ اس نے پیدا کیا، خلقہ اس نے پیدا کیا، وا اور من سے، شر شر، غاسقن، غاسقن کا معنی اندھیرا، اندھیرا، اذا جب، وقبہ چھا جائے، چھا جائے، چھا جائے، زبردست۔ شر کے معنی جو ہے یہاں پر برائی کے ہیں اور تکلیف کے ہیں، ٹھیک ہے، 2 معنی ہے شر کے۔ شر کے معنی برائی اور تکلیف۔ وا اور من شر، شر کس چیز کا؟ النفاسات، نفاسات کا معنی کیا ہے؟ پھونکنے مارنے والیوں، پھونکنے مارنے والے یا مارنے والیاں، پھونک مارنے والا، کہ جادوگریاں جو جادو کرتے ہیں، فی العقد، گروہ میں سے، وا اور من شر شر حاسدن، حسد کرنے والے کے، اذا جب وہ حسدا، وہ حسد کرے، ٹھیک ہے، جب وہ حسد کرے۔ اس میں یہی آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ شر کے 2 معنی ہیں، پھر غاسقن کا مطلب ہے اندھیرا۔ اس میں 3 طرح کے شرور جو ہیں وہ یہاں پر شامل ہے، ایک غاسقن یعنی کہ اندھیرا، دوسرا نفاسات، ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، اور تیسرا حاسد جو ہے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اس صورت میں۔ کا خلاصہ کیا ہوگا مس؟ ماؤستین، ہم دوبارہ اس کی دیتے ہیں کہ جن صورتوں سے یہ پناہ مانگنے کے لیے کہا گیا ہے۔ سنت رسول کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد سورۃ اخلاص اور ماؤستین کو 1 مرتبہ، فجر اور مغرب کو 3 دفعہ پڑھنا، یہ سنت رسول ہے، اور یہ اگلی جو ہے اس کو ہم کر چکے ہیں۔ ماں کا معنی حرف کے ساتھ ہے تو ما فی ہی، نہیں اس نے، ماں ماضی کے ساتھ ہے، ما خلقہ، نہیں پیدا کیا اس نے، اور ماں کا معنی وٹ، ما دینو کا، کیا ہے تمہارا دین، اور ماں کا معنی جو، من شر ما خلقہ، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی۔ من کے 2 معنی ہے، من کا معنی ہے کون، اور من کا معنی جو۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے۔ سامی اللہ لیمن حمیدہ، یہاں پر اس کا معنی جو آتا ہے۔ سورۃ فلق کا خلاصہ، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، خاص طور پر 3 قسم کے شرور، اندھیرا، جادو اور حسد۔ سورہ ناس، یہ بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن پاک کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخری سورت ہے، اور کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، بے ربی، رب کی، الناس، الناس لوگوں کی، مالکی، مالک ہے، بادشاہ ہے لوگوں، اور الناس لوگوں کا، الہی، معبود ہے، اور الہ کی جمع ہوتی ہے آلیہات، ٹھیک ہے، الہ کی جمع آلیہات۔ من سے، اشر شر، برائی، الوسواس وسوسہ ڈالنے والے، الخناس چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے، الذی وہ جو، یوسوسو پیدا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فی میں، الصدور صدور سینے، ٹھیک ہے، اور اس کی واحد ہے صدر، الناس لوگوں کے، من سے وہ کون ہے، جنات اور انسان دونوں میں سے ہو سکتے ہیں۔ الخناس کا مطلب ہے چھپ چھپ اور حملہ کرنے والے، یعنی کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا اور پیچھے ہٹ کر پھر اس پر کرنے والا۔ اور صدور کی واحد جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا واحد صدر ہے، اور اس کا مطلب ہے سینوں میں، الہ کی جمع آلیہات۔ مالکی، مالک کے اب دیکھیں 4 معنی یہاں پر ہیں، آپ نے بہت دھیان سے زیر زبر پیش معنی میں فرق آ رہا ہے۔ مالکن بادشاہ، مالکن ملائکہ فرشتہ، اور میم الف مالک، الف کے ساتھ مالکن مالک، اور ملکن ملکیت۔ اس کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ ہے، اور یہاں پر وسوسوں کے شر کا زیادہ ذکر ہے۔ سورہ العصر، والعصر، ٹھیک ہے، والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی۔ یہاں پر آپ سے معنی پوچھا جا سکتا ہے کہ عصر کا اس کے معنی میں سورہ عصر کے حساب سے کیا معنی ہے اس کا، تو یہ زمانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ انا بے شک الانسان، انسان، لافی البتہ ہے، فی میں اس خسارے میں ہے، الا سوائے الذین ان لوگوں کے، آمنو ایمان لائے، وہ اور عاملو عمل کیا، الصالحات نیک،
वतवासौ और वसीयत करते बिल हक की वा और वतवासौ एक दूसरे को वसीयत की बिसबर सबर के साथ। ये मुख्तसर जामिल सूरत है, इसमें इंसान को खसारे से बचने के लिए कहा गया है। 4 खसूसियात हैं, 2 उसके लिए है अकीदा और एक अमाल साले, और 2 सोसाइटी के लिए है, यानी कि एक दूसरे को हक बात की वसीयत करना और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। वाव से ये शुरू हो रहा है। वाव के हमारे पास 2 मानी है, एक वाव का मानी हमने पढ़ा और एक मानी है कसम, ठीक है। यहाँ पर वल अस्र कसम है जमाने की, यहाँ वाव का मानी और नहीं है बल्कि जमाने की कसम उठाई गई है। ला और ली के मुख्तलिफ इस्तेमालात हैं जी। इसम के साथ अगर ये आता है तो उसको हम देखते हैं कि लिल्लाही, ठीक है, इसम के साथ ली के लिए, लाहू उसके लिए, तो ये इसका मानी आ गया के लिए। और ली अगर फेल के साथ आता है तो उसका क्या मानी है, लिए दब्बरू, जब दब्बरू ताकि वो गौर करें, ली लिए लिए तज़क्कर ताकि वो नसीहत हासिल करे, ठीक है। तो यहाँ इसका मानी चेंज हो गया। ला अगर हर्फ के साथ आता है तो उसके मानी आ जाते हैं लाकद, अलबत्ता, तहकीक, ठीक है, अलबत्ता के मानों में आ जाता है। और अगर ये आ जाता है लाफी खुस्र जैसे इसके मानों में, तो लाफी फी इसमें भी अलबत्ता के मानों में ये आ जाता है। सूरत असर का खुलासा कि ये मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला है। उसके बाद हम आ जाते हैं सूरह नसर पर। सूरह नसर जो है इज़ा जब जा आ जाए नस्र मदद अल्लाह की व फतह और फतह हो जाए, वाराइता और देखेंगे नास लोग यदखुलून दाखिल होते हैं फी दीन अल्लाह की अफवाजन ग्रोह दर ग्रोह फौज दर फौज, वापस सब्बिह तस्बीह कर भी हमदी हम के साथ रब्बी का अपने रब की व अस्तगफिरहु और उससे बख्शिश तलब करें, इन्नहु बेशक वो काना है तव्वाबन बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ये कुरान मजीद की आखिरी सूरत है, ठीक है। इसके बाद कोई सूरत मुकम्मल सूरत जो है वो नाजिल नहीं हुई थी। ये कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरत है, इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाजिल नहीं हुई। और इसमें किस फतह का जिक्र है, फतह से मुराद फतह मक्का है जो 8 हिजरी में हुई थी। और इसमें जो है उसके बाद उस फतह का इसमें जिक्र किया गया है। और यहाँ पर इसका जिक्र किया गया है फतह मक्का का। और फतह मक्का आपने याद रखनी है कि ये 8 हिजरी में हुई है और पूरी जिंदगी यानी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लगा दी तो तब उनको फतह ये नसीब हुई थी। और हम अब जो है वो फौरी कहते हैं कि हम कोई काम करते हैं या किसी काम की तरफ जाते हैं तो हमें फौरी तौर पर उसमें कामयाबी मिल जाए। फाप का मतलब बस सबिह तस्बीह बयान कर। सूरह काफिरून, कुल कह दीजिए या अय्युह अल काफिरून काफिरो, ठीक है। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई थी सूरह काफिरून कि जब काफिरों ने देखा कि कुरान जो है इस्लाम जो है वो फैलता जा रहा है। मक्का के जो मुशरिकीन थे वो उनका ये था कि इस्लाम फैलता जा रहा है, अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। हर हरबा वो आजमा चुके थे, हर किस्म की तकलीफ दे चुके थे। तो उन्होंने क्या किया कि पेशकश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ऐसा करते हैं कि 1 साल जो है वो आप हमारे खुदा की इबादत करें, हम आपके खुदा की इबादत करते हैं, तो 1 साल आप हमारे बुतों की इबादत करें। उस पर सख्ती से नाजिल हुई थी और इसमें डायरेक्ट उनको कलकुल या अय्युहल काफिरून कह के मुखातिब किया गया, वरना या अय्युहन नास और इस तरह या अय्युहल लज़ीना आमनू का अल्फाज थे। तो या अय्युहल काफिरून डायरेक्ट काफिरों को मुखातिब किया गया, यानी कह दीजिए ए काफिरों ला आबुदू मैं इबादत नहीं करता, मा जिसकी ताबुदू ना तुम इबादत करते हो, वा और ला नहीं अन तुम आबिदू ना इबादत करते हो, मा आबुदू जिसकी मैं इबादत करता हूँ, वा और ला नहीं आना आबिदुन में इबादत करने वाला हूँ, मा उसकी जो अबद तुम जिसकी तुमने इबादत की, वा और ला नहीं अन तुम सब आबिदुन इबादत करने वाले, मा आबदू जिसकी मैंने इबादत की, लाकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम तुम्हारा दीन, वा और दी मेरे लिए दीन मेरा दीन। बहुत सख्ती से बहुत वाज़ेह अल्फाज में कह दिया गया। इसमें ये जो सूरत है ये भी फजर और मगरिब की सुनतों में और सूरह काफिरून और सूरह इखलास के साथ ये मिलाकर ये पढ़ी जाती है। अगर रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ी जाए तो शिरक से बरी करार है। ये बात साहबा कराम जो है उन्होंने इस बात को ये फरमाया है।
یہ سورہ جو ہے سورہ کافرون اسے اخلاص پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رات کو سوتے وقت پڑھی جائے تو شرک سے بری قرار پایا جائے. سورہ کافرون کا خلاصہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی مصالحت کی گنجائش نہیں، تو کافروں کی اس پیشکش کو بہت سختی سے ٹھکرا دیا گیا. اب آتے ہیں جی مقصد نزول. سورہ صاد کی آیت نمبر 29 کہ قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد، جو ہم نے صرف ثواب کی نیت سے ہم پڑھتے ہیں، رمضان ہے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ویسے ہم پڑھتے ہیں ثواب پہنچانے کے لیے، تو مقصد کیا ہے؟ جو جس کے لیے یہ کہ بک آف انسٹرکشنز ہمیں دی گئی تاکہ ہم اس سے ہدایات لیں اور اس سے سیکھیں اور اپنے آپ کو اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب لائیں اور بہتری لائیں، اور تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرفروز. کتاب انزلناہو، اس کے مختلف بہت سارے ٹکڑے. انزل نازل کیا، نا ہم نے ہوں اس کو. لئی کا آپ کی طرف مبارکن برکت والی ہے، لی تاکہ یدبرو تاکہ وہ اس میں کریں، غور و فکر کریں. آیات ہی، آیات جمع ہے اور ہی اس کی، وا اور لیتذکرا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. اولو کا مطلب ہوتا ہے والے الباب، عقل. الباب جو ہے یہ لب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، الباب لب کی جمع ہے، عقل والے، تاکہ وہ غور کریں اس کے آیات سے اور نصیحت پکڑیں، اور اس سے مطلب عقل والے جو لوگ ہیں جو شعور رکھتے ہیں وہ اسے نصیحت حاصل کریں. تو اس کے لیے یہ کتاب ہمارے پر نازل کی گئی. مقصد نزول میں ہم دیکھتے ہیں تدبر، اس کی آیات پر کیا جائے، یعنی کہ جو عربی آیات ہیں ان پر تدبر کیا جائے، غور و فکر کیا جائے اور اس کی سمجھا جائے. اور قرآن کو عربی سمجھنا ضروری بھی ہے اور آسان بھی ہے. اچھا، آیت جو ہے اس کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، آیت کے دو معنی ہیں. ایک ہے کہ قرآن کا جملہ، دوسرا ہے نشانی. آیت کے دو معنی، قرآن کا جملہ اور نشانی. تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا. ان کے معنی بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تدبر کا مطلب ہے کہ ہم غور و فکر کریں، سوچیں، اور تذکر نصیحت حاصل کریں، اپنی دنیا اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی برکتیں حاصل نہ. قرآن سے ہمارا تعلق چار طرح سے ہے: راست، ڈائریکٹ، شخصی پرسنل، طے شدہ پلان، اور ریلیونٹ یعنی کہ متعلق. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، یہ ہمارا قرآن سے تعلق ہے. تعلق معلوم ہوگا تو تدبر ہے. تدبر کیا طریقہ کار ہے کہ تدبر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم مطالعہ کریں، ہم تصور کریں اور احساس کے ساتھ. یہ ہم ہر اس سبق کے آخر میں جب ختم ہوتا تھا تو ہم یہ سب چیزیں اس کو دیکھتے تھے. تذکر کا کیا طریقہ ہے؟ دعا، احتساب اور پلان. دعا ہر عمل کی ابتدا، احتساب گزرے ہوئے 3 ہفتے جو بھی ہمارا کام گزر چکا ہے، اور پلان اگلے یہ آنے والے کے. احتساب گزرا ہوا اور پلان آنے والے وقت. قرآن کے حقوق کیا ہیں جی؟ ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا اور عمل کرنا اور اس کو پھیلانا. سورہ قمر میں بار بار بتایا گیا جو اس قرآن جو ہمارے اس کورس کا مقصد بھی ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. تو قرآن خود کہہ رہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، والا قد اور البتہ تحقیق، ٹھیک ہے، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو للذکر ذکر کی. اس سے بڑی بات ہے ہی کوئی. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، تو یہ بات ہے. ذکر کے دو معنی ہیں، یاد کرنا اور سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا، ٹھیک ہے. ذکر کے دو معنی، یاد کرنا، سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. خیرکم تم میں سے بہتر، من وہ تعلم سیکھے قرآن کو، اور علامہ اس کو سکھائے. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دونوں کام کرے، یعنی کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے. پہلے سیکھنے کا ذکر ہے اور بعد میں سکھانے کا ذکر ہے. تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا کی جائے، مسائل کا استعمال کیا جائے، مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور مسابقت کا جذبہ کس چیز کے لیے؟ نیک کام کے لیے. ہمیشہ آگے بڑھنا چاہیے قرآن کو سیکھنے کے لیے. اور ویسے بھی بار بار دعا کیا ہے جی؟ رب زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر. زد نی دو ٹکڑے ہیں، زد اور نی. زیادہ کر مجھے علما، علم ہے، یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے. کس چیز میں استعمال کیا ہے جی؟ قلم اور سارے وسائل کا استعمال کیا جائے. الذی جس نے، علامہ سکھایا، کسی سے، بے سے، القلم قلم سے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قلم سے سکھایا. اچھا، جو یہ دعا ہے ربی زدنی علم، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھائی تھی تاکہ قرآن یاد ہو اور اس کو آسانی سے یاد رکھا جا سکے. مسابقت کا جذبہ، یہ کون سی آیت ہمیں بتاتی ہے؟ سورہ ملک کی آیت بتاتی ہے کہ مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے. اور کس مسابقت کا؟ ایکم، کون تم میں سے آسان و بہتر ہوگا عمل میں. تو مسابقت جو ہے وہ کیا ہے کہ نیک کام میں سبقت حاصل کرنی ہے.
غلط کاموں میں نہیں، کسی غلط کام میں اس چیز میں ہمیں سبقت حاصل نہیں کرنی. تو سب سے مسابقت کے جذبہ ہمیں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اچھے اور نیک اعمال کریں تاکہ ہم جو ہے ایک مقابلہ کر سکیں اور آگے نکل سکیں. نیت کر لی، مسابقت کے جذبہ دعا کر لی، ساری فیکلٹیز استعمال کی، قلم کا استعمال کیا، اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں گرامر پارٹ. گرامر پارٹ میں سب سے زیادہ جو ہم نے فوکس کرنا ہے وہ اس پیج پہ کرنا ہے یا اس PDF پہ کرنا ہے، کیونکہ یہ اسی کی ڈیٹیل ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس میں اسم میں اگر آپ دیکھ لیں تو QC1 میں یہ جو اسم میں ہم نے پڑھا تھا پروناؤنس، ڈیٹیچڈ پروناؤنس، اٹیچڈ پروناؤنس اور اس کے بعد صفت جیسے مسلمن اور صالحتن، اور یہ سارا ہم نے اسی اسم میں پڑھا تھا. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فعل میں فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر و نہی، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا فاعل، مفعول اور فعل. یہ ہم نے سارا فعل میں پڑھا تھا. اس کے بعد ہم نے حرف پڑھا تھا. حروف میں ہم نے پڑھے تھے حروف جر اور حروف اشارہ. تو یہ جو سلائیڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. QC1 کے ساتھ آپ اس کو مطلب رٹا لگا لیں. ٹھیک ہے، تو اسم میں اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اسم کیا ہے؟ کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام اسم کہلاتا ہے، جیسے کتاب، مکتن. اور اسم کی پہچان یہ ہے، یا پھر اس کی صفت جو ہوتی ہے مسلم، مومن، صالح، وہ جو ہم نے پڑھا تھا پورا ڈیٹیل سے. اسم کی پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتا ہے. اور اس کو جمع بنانے کے لیے، اس میں مذکر کی جمع بنانے کے لیے ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور مؤنث کی جمع واو نون یا نون کا اضافہ کرتے ہیں، اور مؤنث کی جمع بنانے کے لیے الف تا کا اضافہ کرتے ہیں. فعل کسی کام کا کرنا یا کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ دیتی ہے. اس کے بعد آتا ہے حرف. حرف ہم اسموں اور فعلوں کو، افعال کو ملاتا ہے. اب ہم آتے ہیں اوپر جو میں نے بتایا کہ ہم سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا اسم. تو اسم میں ہم نے جو پڑھے تھے پروناؤنس، وہ اب سب سے پہلے ہم کریں گے. اسم میں ہم نے پروناؤنس پڑھے تھے 7: ہوا، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. اور 7th ون جو تھا وہ تھا ہیا. ہم جلدی کریں گے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، اس لیے. اچھا، اس کے بعد ہم نے لگایا تھا یہ حروف ہم نے لگائے تھے اس کے ساتھ، پروناؤنس کے ساتھ. واہ ہوا، واہ ہم، یہ سارے اسی طرح ہم نے لگائے تھے جو کہ یہ. اچھا، یہ کون کرے گا میرے ساتھ؟ آواز نہیں آ رہی. واہ ہوا اور جی وہ، جی، وہم اور وہ سب، وانتا اور تم سب، اور تم، وانا میڈم اور میں، آواز نہیں آ رہی. وانتم اور تم سب، ونحن اور ہم سب. اور ہم سب. پلیز آپ سارے مائکس نہ آن کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے لگایا تھا فا. اسی ڈیٹیچ پروناؤنس کے ساتھ ہم نے فا لگایا تھا، اور پھر اس کی میننگ چینج ہو کے پس وہ سب، پس آپ سب، یہ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ افتارہ، سسٹر افتارہ آپ کرا دیں. سسٹر افتارہ آپ جلدی سے کرائیے. آریز افسر آپ کرا دیں. چلے میں جلدی سے کر لیتا ہوں. فہوا، پس جی، وہ، فہم، پس وہ سب، فانتا، پس آپ، فانا، پس میں، فانتم، پس آپ سب، فنحنو، پس ہم سب. ویری گڈ. السلام علیکم ٹیچر، میں کرواؤں؟ جی کروا دیں. اب یہ آپ کروا دیں. حل ہوا مسلم، یہ آپ کرا. جی حل ہوا مسلم، نام ہوا مسلم. حل ہم مسلمون، نام ہم مسلمون. حل انت مسلم، نام انا مسلم. ویری گڈ. حل انتم مسلمون، حل انتم مسلمون. نحن نحن مسلم. نحن مسلمون. نام نحن مسلمون.
वेरी गुड। अच्छा, इससे आप लोगों को वो पता चल गया होगा ना कि किस तरह हम उसके साथ हुआ के साथ हुआ आता है, हम के साथ हम आता है आंसर में, और अंता को किस में चेंज करते हैं? अना में, अना में, और अंतुम को अंतुम नहनु में चेंज करते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए कंप्लीट। सबसे मतलब पहले जब हम उसकी डिटेल सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अरबी बोलचाल कर लेते हैं सारे उसके उसमें आप लोग अगर देख लेना तो हमने डिटैच प्रोनाउंस, अटैच प्रोनाउंस सबके साथ सबसे पहले हमने उनको पढ़ा, उसके बाद हमने उनको अरबी बोलचाल में इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आप लोगों का? ये आप जो डिटैच प्रोनाउन और वो कह रही हैं, जरा सा इनको ब्रीफ कर दे। पता है मुझे, लेकिन ऐसे जैसे भूल सा गया। आप जरा से इसको आंसर ब्रीफ कर क्वेश्चन दीजिए बाद में please। लें, टाइम आपके पास थोड़ा होगा, आंसर क्वेश्चन एंड में रखें। ओके ओके। डिटैच्ड वो होता है जो किसी चीज के साथ अटैच होके नहीं आता। ठीक है, और अटैच्ड ये होता है जो किसी अल्फाज के साथ अटैच होता है। जैसे ये हमारा, नहीं आ रही, मेरी आवाज नहीं ये आ रही सिस्टर है? आपके एंड पे इशू है, बाकी सबको आवाज आ रही है। सिस्टर आप अपना कुछ नेट का देखें, आवाज सबको आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है हमारा अटैच्ड प्रोनाउंस। अटैच्ड प्रोनाउंस वो जो किसी चीज के साथ, मतलब किसी लफ्ज के साथ अटैच होके आते हैं। ठीक है, इसीलिए इसकी आधी शक्ल है ये। अगर आप देख लेना, इनकी आधी शक्ल है। तो इसमें हम देख लेते हैं, इसमें हु, उसका, हम, ये अल्फाज के साथ अटैच होके आते हैं। मतलब अल्फाज में हमारे क्या आते हैं? इसम, फेल और हर्फ, ये उनके साथ अटैच होके आते हैं, इसलिए इनको अटैच प्रोनाउन कहते हैं। और उनको डिटैच प्रोनाउन मतलब वो अकेले आते हैं, किसी लफ्ज के साथ अटैच नहीं होते। ठीक है, हु, उसका, हम, उन सबका, का, आपका, ये, मेरा, तुम, आप सबका, ना, हमारा। और इसमें 7th वन है हा, उस औरत का। ठीक है, ये भी हमारे पास 7 हैं। अब देखिए, ये अब इसम के साथ अटैच होके आया। साइमा गुल, आप करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुम, उन सबका रब, रब्बु का, आपका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुकुम, आप सबका रब, रब्बुना, हमारा रब। वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद अब इसी अटैच प्रोनाउंस को हम अब अरबी बोलचाल में यूज करते हैं। सिस्टर सबा, आप करवा दें जल्दी से। मन रब्बुहु, रब्बुहु अल्लाहु, मन रब्बुहुम, रब्बुहुम अल्लाहु, मन रब्बुका रब्बी अल्लाहु, मन रब्बुकुम रब्बुना अल्लाहु। वेरी गुड। अब इसमें जो है, इसमें भी आपके क्वेश्चंस, आखिर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं। हु को हु में आपका आंसर होगा, हु में चेंज होगा, हु का हु में चेंज होगा, हुम का हुम में चेंज होगा, का ये में चेंज होगा, कुम का ना में चेंज होगा। ठीक है, ये तो आप सबको मालूम है ना? जी। अच्छा, इसके बाद इसको दीन के साथ अटैच कर लेते हैं। दीनुहु, उसका दीन, दीनुहुम, उन सबका दीन। सिस्टर उस्मा, आप करवा दें जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। दीनुहु, उसका दीन, उन सबका दीन, दीनों का, आपका दीन, दीनी, मेरा दीन, दीनुकुम, आप सबका दीन, दीनो ना, हमारा दीन। हमारा दीन, वेरी गुड। ये हमारा, हमने उधर रब्बुहु के साथ कर लिया, इसको छोड़ देते हैं। इसके बाद हम आते हैं, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने एक एक सीगा मुअन्नस का लिया है, क्योंकि कुरान में मुअन्नस का बहुत कम मुखातिब किया गया है, तो इस वजह से मुअन्नस का हमने सिर्फ एक एक सीगा अटैच प्रोनाउंस और डिटैच प्रोनाउंस दोनों में लिया है। ठीक है, जो कि है डिटैच प्रोनाउंस में है हुआ से हिया, हुआ वो मर्द और हिया वो औरत। इसके बाद सिफत हमने इसम में पढ़ा था कि हम इसम में सिफत भी आते हैं। इसम में हमने पढ़े हैं अटैच प्रोनाउंस, डिटैच प्रोनाउंस और सिफत। तो उसमें सिफत भी आता है, तो सिफत में मुस्लिमुन से मुस्लिमतुन, मोमिनुन से मोमिनतुन, साले हम गोल ता लगा लेते हैं। ठीक है, ये आखिर में हम मुज़क्कर के आखिर में हम जब गोल ता लगा लेते हैं तो वो हमारा मुअन्नस बन जाता है। सालिहुन से सालिहतुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुश्रिकुन से मुश्रिकतुन। अब हम इसको अगेन अरबी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। सिस्टर राहिला, आप जल्दी से करवा दें।
सिस्टर राहिला जल्दी, मिसेस खालिद आप करवा दें। जी जी। हुआ मुस्लिमुन जी। ही या मुस्लिमातुन, हुआ मोमिनुन ही या मोमिनातुन, हुआ सालिहुन ही या सालिहातुन, हुआ साबिरुन ही या साबिरातुन, हुआ शाकिरुन ही या शाकिरातुन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, इसके बाद आता है अभी ये अटैच्ड प्रोनाउंस में जो है उसमें हमारा क्या था, हु से हा, मुजक्कर से मुअन्नस, जो मैंने आपको ऊपर बताया है कि हु से हा हो जाता है। ठीक है, सिस्टर मिसेस खालिद आप करवा दें। ठीक है। रब्बहु रब्बुहा, दीनहु दीनुहा, किताबहु किताबुहा, रसूलहु रसूलुहा, इस्महु इस्मुहा। वेरी गुड। और इसमें यही होगा कि उस मर्द का रब, उस औरत का रब, उस मर्द का दीन और उस औरत का दीन। ठीक है, अब हम अगेन अरबी बोलचाल इसका वो करते हैं। मन रब्बुहा, उस औरत का रब कौन है, रब्बुहल्ला। माँ किताबुहा, उस औरत की किताब क्या है, कुरान। मन रसूलुहा, उस औरत का रसूल कौन है, माँ इस्मुहा, उस औरत का नाम क्या है, वेरी गुड। अब हमारा कंप्लीट हो गया इसम। ठीक है, इसम हमारा कंप्लीट हो गया। जो मैंने फर्स्ट पेज दिखाया था ना उसमें इसम फेल हर्फ। ठीक है, तो अब हमारा इसम कंप्लीट हो गया। इसम में हमने अटैच प्रोनाउन, डिटैच प्रोनाउंस और सिफत पढ़े। और अब हम आते हैं हुरूफ पे। हुरूफ में हम पढ़ेंगे हुरूफ जर और हुरूफ इशारा। ठीक है, हुरूफ जर में हमारे पास है 7 हुरूफ, ला, ली, मिन, अन, बी, फी, अला और इला। इसमें मा और इंदा, सॉरी मा, ओके। अच्छा, इसमें है ली से, ली का मतलब लिए, और इसका हमने सेंटेंस पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह। मिन का मतलब से, और इसका हमने रेफरेंस सेंटेंस किया था आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ठीक है, और इसके बाद हमने अन पढ़ा था। अन का मतलब से, और रज़ी अल्लाहु अन्हु, राजी हो अल्लाह उनसे। अब हमने इसको ये जो अटैच्ड प्रोनाउंस थे उनके साथ डिटेल पढ़ी थी। अब ये कौन करवाएगा जल्दी से, सिस्टर सबीला आप करवा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका आपके लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लना हमारे लिए, मिन हो उससे, मिन हम उन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सब से, मिन्ना हमसे, अन हो उससे, अन हम उन सब से, मिन अन का आपसे, अन्नी मुझसे, अन कुम आप सब से, अन्ना हमसे। वेरी गुड। और अगर इसके साथ हम मुअन्नस का वो करें तो ये हो जाएगा लहा, ठीक है, उस औरत के लिए, और मिनहा उस औरत से, और अनहा उस औरत। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसके बाद है बी से, बी का मतलब से, बिस्मिल्लाह रेफरेंस हमने पढ़ा था। अच्छा, ये मुझे नहीं। इसके बाद है फी का मतलब में, और इसका रेफरेंस जुमला हमने पढ़ा था फी सबीलिल्लाह। और इसके बाद है आला पर, और इसका रेफरेंस जुमला हमने पढ़ा था अस्सलामु अलैकुम। ये फिर वही है जो मैंने ऊपर करवा दिया है। बिही से बिहा औरत के लिए, फी ही से फीहा, अलैही से अलैहा औरत के लिए। ये अगेन उसकी डिटेल है, ये तो आप लोगों को आती होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद हम इसके अरबी बोलचाल पे आते हैं। हलिल्लाहु रहीमुन बिही, नाम अल्लाह रहीमुन बिही, हलिल्लाहु रहीमुन बिहिम, नाम अल्लाह रहीमुन बिहिम। जी हाँ, अल्लाह उन पर मेहरबान है। ओके, अब ठीक है। अब फी, अच्छा, ये न्यू वर्ड जो हमने पढ़ा था माँ का मैनी नहीं। ठीक है, माजी में हम माँ यूज करते हैं, और मुजारे में हम क्या यूज करते हैं नहीं के लिए, ला यूज करते हैं। मुजारे में हम ला इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो थर्ड सेट था
इला तरफ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका रेफरेंस जुमला ये हमने पढ़ा था मा साथ, इन्ना अल्लाह मास साबिरीन, इसका रेफरेंस जुमला ये पढ़ा था आइंदा पास कम रियालन आइंदा का। अब ये अगेन इनको हमने अटैच प्रोनाउंस के साथ अटैच किया है, तो ये जल्दी से कोई करवा दे। इलैही उसकी तरफ, इलैही मुस्तफ की तरफ, इलैही का आपकी तरफ, इलैया मेरी तरफ, इलैकुम आप सबकी तरफ, इलैना हमारी तरफ, माआ उसके साथ, माआहुम इन सबके साथ, माआ का आपके साथ, माई मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माआना हमारे साथ, इंदाहु उसके पास, इंदाहुम उन सबके पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदाकुम आप सबके पास, इंदना हमारे पास। वेरी गुड। और इसका इलैहा उस औरत की तरफ, और माहा उस औरत के साथ, औरत के पास, और इंदहा उस औरत के पास, उस औरत के पास। ठीक है, ओके, ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये हम अच्छा। अब हुरूफे इशारा, ठीक है, इस पे आ जाते हैं। इसमें है हाजा, ये, हाउलाई, ये सब, इसका प्लूरल होगा हाउलाई, ये सब, ठीक है। और उसके बाद है जालिका वो, और उलाइका वो सब, ठीक है। अरबी बोलचाल इसकी हम देख लेते हैं। मन हाजा, ये कौन है? हाजा मुस्लिम। ओके, मन हाउलाई वो, हाउलाई मुस्लिम, मन जालिका हाउलाई मुस्लिमून, मन उलाइका वो सबका मुस्लिमून, उलाइका मुस्लिमून, ठीक है। ये वाहिद के साथ वाहिद आएगा, ये देखिए यहाँ पे वाहिद इस्म, और जमा के साथ जमा इस्म आएगा, ठीक है। ओके, अब अगेन फीमेल का सीगा हुरूफ इशारा के लिए हाजा से हाजी ही, इस तरफ इशारा करेंगे, और जालिका से तिलका, और जालिका से तिलका। लेकिन इनका प्लूरल क्या होगा? इनका प्लूरल क्या होगा? उनका हाउलाई होगा और हाजिही का प्लूरल दोनों के सेम है, मेल और फीमेल दोनों के प्लूरल सेम है। हाउलाई ये सब, और उलाइका वो सब, ठीक है। अब हम आते हैं, हमारा कंप्लीट हो गया इसम। मैं इस तरह इस वजह से बार बार वो करा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हमने क्या क्या उसमें पढ़ा है, QC1 में क्या क्या डिटेल में पढ़ा है ना। ये सारा उसी की डिटेल है, इसम फेल हर्फ। तो अब हम आते हैं फेल पे। फेल में हमने पढ़ा था फेल की 3 किस्में। फेल माजी यानी वो काम जो हो गया, इसको परफेक्ट टेंस इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद था फेल मुज़ारे या इम्परफेक्ट टेंस, वो काम जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा। इसमें हमारा आता है फेल हाल और मुस्तकबिल दोनों। और इसके बाद हमने पढ़ा था फेल अमर यानी हुक्म देना या गुजारिश करना। अच्छा, उसमें अफ़आल में हमने 4 सेट पढ़े थे। किसी को याद है रेफरेंस जुमला उसका हमने क्या पढ़ा था? जल्दी से अगर किसी को कुरान खोलोगे तो कुरान खोलोगे नहीं, कुरान खोलोगे फतह तो मदद तो अल्लाह की मदद आएगी, नसरा। और उसके बाद क्या था? वरना मार पड़ेगी, ज़राबा, इसलिए सुन लो, समया। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। और फिर उसमें ये फतह का जो था, पहला सेट जो था हमारा, ये फतह का था ना। तो फतह के हमने 3 अफ़आल पढ़े थे। ये फतह को मिला के हमने 3 अफ़आल पढ़े थे, जो कि थे फ़अला, फतह और जअला। ठीक है, अब इनके फिल माजी हमने किए थे फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ठीक है, ओके। अब जअला का कोई जल्दी से करवा दे। सबने बनाया, जाल था आपने बनाया, जाल था मैंने बनाया, जाल तुम आप सबने बनाया, जाल था हम सबने बनाया। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हाँ, अब हम आते हैं फतह। ये उसी सेट का पहला जो हमारा सेट है ना, उसी का फेल है। ठीक है, फतह, फतह,
فتحو, فتحتا فتحتو, فتحتم فتحنا. ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ کوئی بتائے مجھے کہ اس میں فتح کا پلورل کیا ہے؟ جمع. فتحو. فتحتا کی کیا ہے؟ فتحتم. 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 اور فتحتو کی کیا ہے؟ فتحنا. فتحنا. ویری گڈ. یہ ہمارا ہو گیا. اس کے بعد ہے نصرہ. سیکنڈ سیٹ جو ہمارا ہے وہ اپنے مائکس اگر آپ لوگ میوٹ کر لیں, مائکس اگر آپ لوگ میوٹ کر لیں پلیز. اچھا, سیکنڈ سیٹ جو ہمارا تھا وہ تھا نصرہ, عبدہ, خلقہ اور ذکرہ. ٹھیک ہے. اس میں 4 افعال ہم نے پڑھے تھے. ویسے بہت سارے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی ہے, اس اسٹائل پہ صرف یہی ہے. ویسے بہت سارے ہیں, لیکن میں صرف QC 1 کی بات کر رہی ہوں. QC 1 میں ہم نے یہ صرف پڑھے ہیں. ٹھیک ہے. تو نصرہ اس نے مدد کی, نصرو ان سب نے مدد کی, نصرتا تم نے مدد کی, تم نے مدد کی, نصر تم میں نے مدد کی, نصر تم آپ سب نے مدد کی, نصرنا ہم سب نے مدد کی. ویری گڈ, ویری گڈ. اچھا, یہ ایک ورڈ ہم نے پڑھا تھا, بلکہ ایک اسم ہم نے پڑھا تھا زید, کیونکہ اس کو ہم نے پھر عربی بول چال میں آگے یوز کیا تھا. تو اس میں زیدن سے اگر 2 پیش اگر آ جائے کسی نام پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصلی حالت میں ہے اور یہ سبجیکٹ ہے. جیسے اس کا مطلب ہوگا زید نے, اور اس کے اوپر اگر 2 زبر آ جائے تو زیدن زید کو, یہ بدلی ہوئی حالت میں چینج ہو جائے گا, یہ آبجیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. حل نصر زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی؟ دیکھیں بالکل صحیح. یہ دیکھیں, یہ یہاں پہ یہ والی حالت یوز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے وہاں پہ کی یوز کیا ہے. کیا اس نے مدد کی؟ زید کی. اوکے. نعم نصر زیدن. اگر ہم یہاں زیدن کر دیتے, تو اس کا مطلب ہوتا کیا زید مدد کرتا ہے, کیا زید نے مدد کی؟ کیا زید نے مدد کی؟ ہاں, اس کا مطلب زیدن میں یہ آ جائے گا نا, کیا زید نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا. کیا زید نے مدد کی؟ اس کی. ٹھیک ہے. پھر یہ آ جاتا, کیا زید نے مدد کی اس کی. سمجھ آ گئی؟ اوکے. اوکے. اس کے بعد ہے حل نصرو زیدن. نعم نصر زیدن. اور اس کے بعد ہے حل نصرتا زیدن. نعم نصرتو زیدن. حل نصرتم زیدن. کیا ان سب نے, آپ سب نے مدد کی زید کی. نعم نصرنا زیدن. اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے, نصرہ سے آنسر میں آپ کا آئے گا نصرہ, نصرو سے نصرو آئے گا, نصرتا کو چینج کر کے نصرتو آئے گا. ٹھیک ہے. نصرتم کو چینج کر کے نصرنا آئے گا. ٹھیک ہے. اب ہم وہی سیکنڈ سیٹ کا یہ ہے, تو یہ ہم نہیں دہراتے. یہ بھی وہی سیکنڈ سیٹ کا ہے. نصرہ, خلقہ, ذکرہ, عبدہ. ٹھیک ہے. یہ عبدہ اس کا لاسٹ فیل جو ہم نے پڑھا تھا. عبدہ اس نے عبادت کی, عبدو ان سب نے عبادت کی, عبدتا آپ نے عبادت کی, عبدتو میں نے عبادت کی, عبدتم آپ سب نے عبادت کی, اور عبدنا ہم سب نے عبادت کی. اب بالکل صحیح ہے. اور سنگولر پلورل تو آپ نے اس میں نے آپ سے وہ واحد جمع پوچھ لیا تھا. عبدہ کا عبدو, عبدتا کا عبدتم, عبدتو کا عبدنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا تھرڈ سیٹ. تھرڈ سیٹ جو تھا ہمارا, ہم نے جو پڑھا تھا QC 1 میں, وہ تھا ضربہ. اور ضربہ میں ہم نے صرف ایک ہی فعل پڑھا تھا, یہی ضربہ ہی ہم نے پڑھا تھا. ضربہ کے پیٹرن پہ ہم نے صرف ضربہ ہی پڑھا تھا. یہ ضربہ, یہ کوئی جلدی سے کروا دے اس کا فعل ماضی. ضربہ دارابا اس نے مارا, داراب ان سب نے مارا, داربتا آپ نے مارا, داربتو میں نے مارا, داربتم آپ سب نے مارا, داربنا ہم سب نے مارا. ویری گڈ. اچھا, اس کو پھر اگین عربی بول چال میں. اچھا, یہ تھرڈ سیٹ ہمارا آ گیا. تھرڈ سیٹ میں ہمارا تھا, سوری فورتھ سیٹ ہمارا آ گیا. فورتھ سیٹ میں تھا سمیہ, عالمہ اور عاملہ. ٹھیک ہے. سمیہ, عالمہ اور عاملہ. اب اس کو یہ کوئی کروا دے. سمیہ سب نے سنا, سمیتا آپ نے سنا, میں نے سنا, سمیت آپ سب نے سنا,
ने ना हम सब सबने ना हम सब ने सुना, वेरी गुड। अच्छा ये वही है आलिमा अमीला। ओके अब हम आते हैं फेल मुजारे पे। फ़अला से ये अगेन वही पहला सेट, फ़अला जअला फतह, ठीक है। फ़अला से हो जाएगा यफ़अलू, जअला से देखें अगर इसको आप अगर नोट करें तो इसमें सेम चेंजेस आ रही हैं। देखें यफ़अलू सेम जबर और फिर पेश, और ये साकिन सेम जबर पेश और ये वाला साकिन, समझ आई। लेकिन ये जो दरमियान वाला वो है ना आइन, इसको आपने देखना होता है, ठीक है। जअला से यजअलू, फतह से यफ्तहू। अब ये कोई करवा दे यजअलू, इसका इशारा इस तरह यजअलू। अजलू वो बनाता है, यजलूना वो सब बनाते हैं, तजलू आप बनाते हैं, अजलू मैं बनाता हूँ, तजलूना आप सब बनाते हैं, नजलू हम सब बनाते हैं। वेरी गुड। इसको अरबी बोलचाल में यूज कर लेते हैं। हल यजअलू, ला यजअलू, हल यजअलू। अब ये देखिए ये ला आ गया, माँ से हम शिफ्ट हो गए ला पे, क्योंकि हमारा फिल मुजारे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ओके ये हल यजअलूना, क्या वो सब बनाते हैं? ला यजअलूना, ला यजअलू। हल तजअलू, ला अजलू, अजअलू। हल तजअलूना, ला नजअलू। अच्छा इसमें अगेन नोट कर लें, यजअलू का आंसर होगा यजअलू में, यजअलूना का आंसर होगा यजअलूना में, और तजअलू का आंसर होगा अजअलू, और नजअलूना तजअलूना का होगा नजअलू, ठीक है। ओके ये हमारा ये वही सेट है जो मैंने आपके कहा, ये वही 4 अहम अबवाब हैं। कुरान खोलोगे तो अल्लाह की मदद आएगी वरना मार पड़ेगी, इसलिए सुन लो। ये इसमें इस तरह चेंजेस आती हैं, देखें इसी वजह से इनको मखसूस ग्रुप्स में डाला गया है। ओके अब हम आते हैं सेकंड सेट के फर्स्ट फेल पे, ठीक है। नसरा से यंसुरु, नसरू से यंसुरूना, नसरता से तंसुरु, नसरतू से अंसुरु, नसरतुम से तंसुरूना, और नसरना से नंसुर, नसरना से नंसुर, ठीक है। अच्छा इसमें अब आपसे अगर कोई पूछे ना कि नसरू का फेल मुजारे बताएं तो क्या होगा? यंसुरूना, यंसुरूना। और नसरतू का फेल मुजारे बताएं? अंसुरु। नसरा का यंसुरु। इसमें ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। ओके हल यंसुरु ज़ैदन, नाम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरूना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अंसुर ज़ैदन, हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। ये अगेन वही है जो हमने पर किया। ओके ये है नेक्स्ट, उसी सेकंड जो सेट है उसका फेल मुजारे, अगेन ये वही है उसी का, ये भी उसी का है। अब ये नेक्स्ट थर्ड सेट जो हमारा था उसका फेल मुजारे, ये कौन करवाएगा? यदरिबु वो मारता है, यदरिबु ना वो सब मारते हैं, तदरिबु आप मारते हैं, अदरिबु मैं मारती हूँ, तदरिबु ना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम सब मारते हैं। वेरी गुड। ओके ये हमारा हो गया फोर्थ सेट शुरू। प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर लें अगर किसी के बिहाफ पे शोर है। ओके हमारा था यस्माऊना, तस्माऊ, अस्माऊ, तस्माऊना। ये कोई करवा दे जल्दी से। वो सुनते हैं, यस्माऊना वो सुनते हैं, अस्माऊ आप सुनते हैं, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हैं, नस्माऊ हम सब सुनते हैं।
अच्छा, ये हमने पढ़ा था, एक वर्ड हमने पढ़ा था कि फिर मुजारे के पहले, ये बात नोट कर ले, फिर मुजारे के पहले अगर सौफा, हेलो आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी मिस आ रही है। अच्छा, फिर मुजारे के पहले अगर सौफा आ जाए तो इसका मतलब है जल्द या अनकरीब, और अगर सा आ जाए मतलब इतना जल्द, अगर सा आ जाए तो बहुत जल्द, यानी इतना जल्द कि सौफा बोलने का वक्त भी ना मिले। जैसे सयकुल सुफहा, सेकंड पारा जो सा से शुरू हो रहा है ना, तो ये वही सा है, ये बहुत जल्द। ठीक है, अब इसको फिर मुजारे के साथ अगर लगाएं तो वो जल्द करेगा, और अगर सा लगाएं तो फिर क्या होगा? वो बहुत जल्द करेगा, बहुत जल्द करेगा। बहुत जल्द, बिल्कुल सही। ठीक है, ये देखें यहाँ पे सा लगा हुआ है, तो इसको करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इसके बाद है हमारा फेल अमरो नहीं। अमर का मतलब किसी को किसी काम का हुक्म देना या गुजारिश करना, और नहीं का मतलब किसी को काम से रोकना। ठीक है, अब इसमें पहले सेट में हमने किया था इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर। आपकी आवाज बंद हो गई है, बल्कि वीडियो भी चली गई। अफ्ताह ला तफ्तहू। ठीक है, इसका सिंगुलर इफ्ताह है और प्लूरल जमा इफ्ताहू है। ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चंस आंसर आ सकते हैं आपके। इफ्ताहिल किताब, किताब खोल, तो आप क्या कहोगे? अफ्ताहुल किताब, मैं किताब खोलता हूँ। ठीक है, इफ्ताहुल किताब अगर प्लूरल आ जाए तो आप लोग कहोगे नफ्ताहुल किताब, हम किताब खोलते हैं। ठीक है, ये कोई जल्दी से करवा दे, सिर्फ ये इसका जो अमरो नहीं, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, लताबुदू मत इबादत कर, लताबुदू मत इबादत करो। वेरी गुड, ये अगेन वही है, ये कोई जल्दी से करवा दे। इद्रिब मार, इद्रिबू मारो, ला तद्रिब मत मार, ला तद्रिबू मत मारो। वेरी गुड, ये फोर्थ सेट हमारा हो गया, ये जल्दी से करवा दे। ए अलम इस्मुल कुरान, अस्माउल कुरान। इल्मु जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमु मत जान लो। वेरी गुड, ओके, अब हम आते हैं फाइल, मफऊल और फेल पे। फाइल का मतलब है करने वाला, ठीक है, और इसके लिए इस तरह का इशारा यूज करते हैं। मफऊल का मतलब जिस पर असर पड़े, और फेल का मतलब काम का नाम या करना। ठीक है, अब हमारे पास आ गया कंप्लीट टेबल। ये जल्दी से कोई करवा दे। फाला उसने किया, फालून सबने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सबने किया, फालना हम सबने किया, या फलू वो करता है, या फलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम सब करते हैं, इफल कर इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। वेरी गुड, अब ये वही फतहा का है, फातिह मफतूह। ओके, ये इसमें होगा हल अंता फातिह, क्या आप फातिह हो? तो आपका आंसर क्या होगा? नाम अना फातिह, अना फातिह हूं। वेरी गुड, और इसका होगा हलील मस्जिद मफ्तूह, क्या अल मस्जिद मफ्तूह, क्या मस्जिद खुली है? वेरी गुड, इसका सेम ही होगा, अंता को अना के साथ चेंज करेंगे। जाइल मजबूर जाल, ये भी उसी का है, नासिर मंसूर नस्र। ओके, अब हम आते हैं मुअन्नस के सीगे पे। ठीक है, मुअन्नस में हमने पढ़ा था ना डिटैच्ड प्रोनाउंस में हुआ से हिया, लेकिन अफ़आल में
फेल माजी में गौर से सुने, फेल माजी में फ़अला से फ़अलत, ठीक है। प्रोनाउंस में क्या था, हुआ से हिया, और माजी में क्या होगा, फ़अला से फ़अलत, और यहाँ पे हुआ से हिया सेम होगा, हुआ से हिया सेम होगा, और फेल मुजारे में क्या हो जाएगा, यफ़अलु से तफ़अलु, जो हम तुम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तुम के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। लेकिन उसके साथ अगर हिया लगा ले तो आपको फिर उसका फर्क पता लग जाएगा, दिखाई देगा, ठीक है। ओके, हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, ये सारा तो आपको मालूम होगा। ये इसमें अब टेबल में फेल मुअन्नस का सिगा पुट कर लिया है, ठीक है। अब ये एक कोई करवा दे टेबल, आखिरी टेबल, क्योंकि हमारा टाइम खत्म हो रहा है। ये कोई करवा दे, ये समिया का है, समिया समिया उसने सुना, वेरी गुड, सामिया उसने सुना, सामिया उन सब ने सुना, समेता आपने, सामियत उस औरत ने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेत समियत उस औरत ने सुना, समेता आपने सुना, समेता आपने सुना, समेतु मैंने सुना, समेतुम आप सब ने सुना, समेना हम सब ने सुना। यसमऊ वो सुनता है, यसमऊना वो सब सुनते हैं, तस्मऊ वो औरत सुनती है, तस्मऊ आप सुनते हैं, अस्मऊ मैं सुनती हूँ, तस्मऊना आप सब सुनते हैं, नस्मऊ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्मऊ सुनो, ला तस्मऊ मत सुन, ला तस्मऊ सब मत सुनो। सामिया सुनने वाला, मस्मू जिसको सुना गया, समउन सुनना। वेरी गुड। अच्छा, अब हम आते हैं इनके शॉर्ट टेबल्स पे। शॉर्ट टेबल्स में ये आते हैं अफ़आल, ठीक है। फेल मुजारे, सॉरी फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर का हम जो पहला सीगा है वो पुट करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हमारे आते हैं इसम, ठीक है। फाइल मफूल और यस, फाइल मफूल और फेल, ये तीन अस्मा आएंगे, फाइल मफूल और फेल। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट टेबल कंप्लीट। ये तीनों अफ़आल हैं और ये तीनों अस्मा हैं। इन तीनों के आगे सामने अलिफ लाम आएगा, या फिर दो पेश, दो जबर या दो जेर, और फिर प्लूरल के लिए इनको वाव नून या नून और अलिफ ता का इजाफा करेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट टेबल, मतलब अगर आपको मैं फ़ाला कह दूं तो आप पूरा टेबल सुना सकते हो ना, माजी का फ़ाला फ़ालू फ़ाल तफ़ालतू सुना सकते हो ना। इसी तरह अगर मैं आपको यफ़अलू दे दूं तो आप लोग सुना सकते हो ना, यफ़अलू यफ़अलू तफ़अलू अफ़अलू, ठीक है। और इसी तरह अगर इफ़अल मैं आपको दे दूं तो आप सुना सकते हो ना, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलू। तो इसीलिए इसको शॉर्ट टेबल कहते हैं कि इसकी डिटेल फिर हम बाद में खुद वो कर सकते हैं, ठीक है, इसी से बना सकते हैं। अच्छा, अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले। मैम, जो आप ये सेट बता रही थी ना, काइंडली इनको जरा बता दें। आपने इनको डिफरेंशिएट किया हुआ था ना, जो आप सेट बता रही थी, हमारे से तो मिक्स हो जाता है ये। वो आपने अच्छा बताया था, उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, सेट वाला जो आपने बताया था कि वो पढ़ो नहीं तो मार पड़ेगी वाला। ओके, उसमें है